fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. गाइस हम आ चुके हैं वेलिंगटन और अब हमें जाना है ऑकलैंड। हम ऑकलैंड के लिए निकल रहे हैं। ये जो फेरी वाला था तो बहुत ही तेज़ आया, मतलब इसने ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर ही फेरी जो है वो पिक्टन से वेलिंगटन लगा दी। यूजुअली 4.5 घंटे तक लगते हैं, मगर ये तो बहुत ही तेज़ लेके आया है। ऑलरेडी वैसे लेट भी था, इस करके शायद तेज़ लेके आया हो। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा ऑकलैंड। हमें इसको रिफ्यूल कराना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है अभी। हाफ टैंक से कम है, हाफ टैंक ही लगा लो, पूरा हाफ टैंक है। फ्यूल हमें डलवाना है पहले। हम यहीं से डलवाएंगे जहाँ से हम यूजुअली डलवाते हैं ऑलवेज। तो उधर से हम उसको फ्यूल डलवा के फिर हम ये वहाँ से हम नॉन स्टॉप ऑकलैंड के लिए निकलेंगे। टाइम हमें ज़्यादा लगेगा इस बार क्योंकि ट्रक में 8 टायर चेंज हुए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि 8 टायर चेंज होने हैं। तो इसलिए टायर चेंज होने के बाद जो है ना ट्रक स्किड हो रहा है इधर से, यानी लेफ़्ट टू राइट। तो स्किड होने की वजह से हमें स्लो चलना पड़ रहा है। तो जब तक टायर नए हैं तब तक ऐसे ही रहेगा, जब तक टायर की ग्रिप मतलब बढ़ेगी नहीं, हाँ स्पीड नहीं कर पाएंगे। तो रबड़ बहुत सॉफ्ट है एक्चुअली, तो दैट्स वाई हमें ऐसे चलना पड़ेगा। देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। यूजुअली मैं सोच रहा हूँ मेरे को लगेंगे मोस्टली 10 घंटे लगेंगे, जो जहाँ की मैं सोच के चल रहा हूँ। तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। अगर नींद भी आ रही होगी रास्ते में, हमें रेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि 10 घंटा बहुत लंबी जर्नी होती है। तो रात में कोई पुलिस वाला नहीं होता है, बट हम नॉन स्टॉप भी चलेंगे तो फिर भी हमें नींद तो आएगी रास्ते में, क्योंकि कोई है नहीं साथ में बातचीत करने वाला। तो इसलिए अकेले में नींद आती है। तो पहले ये ट्रक निकलेगा सामने हमारे, जो ये ट्रक खड़ा है, उसके बाद हम निकलेंगे, या पीछे से 1-2 ट्रक निकलेंगे उसके बाद हम निकलेंगे। Choppers, better took those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. मैं जब आ रहा था इस ट्रिप के लिए तो मेरे को इस रोड से आना था अंदर। तो मैं देख रहा था कि ये रोड आगे जाके मिलती है, तो ये भी मिलेगी आगे जाके सेम ही जगह। तो देख रहा था यहाँ से कोई ट्रक गया होगा, उसने पूरा कट नहीं लिया, उसको यहाँ से राइट से लेके लेफ्ट में मुड़ना पड़ता क्योंकि ट्रक इतने लंबे होते हैं। उसने लिया नहीं इतना लंबा टर्न, उसने यहीं से काट दिया ट्रक को। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मेरे को जहाँ तक दिख रहा था वो ये था कि यहाँ पे इस पिलर पे उसका ट्रक लगा है और
पिलर पे लगने के बाद उसका जो ट्रक था टेढ़ा हो गया था, क्योंकि उसका जो ट्रेलर था वो सही से पूरा मुड़ नहीं पाया और वो पिलर पे लग गया जाके। और उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं देख रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको पिलर उसका जो है उसका रास्ते में आ रहा है कि ट्रक को थोड़ा सा रिवर्स कर ले और दोबारा ट्राई करे दूसरी साइड से जाने को। बट वो वहीं से लेके गया उसको और ट्रेलर उसका टेढ़ा होता वो गया है और मेरे ख्याल से उसका ट्रेलर जो है वो डैमेज भी हो गया है। मतलब कई ड्राइवर्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है। और मैं उसको उतर के मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो इतने में निकाल के ले भी गया ट्रक। तो हम डीजल डलवाने जाएंगे अभी सबसे पहले। तो डीजल मैंने बताया आपको कि जैसे ख़त्म हो रहा है हमारा, डीजल डलवाने के बाद हम सीधा जाएंगे। मेरे को भूख भी लग रही है वैसे, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, बट ये लिखा है डीजल के लिए आपको 1200 मीटर पे लेफ़्ट होना है। तो 1200 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर के करीब हमें उसके बाद यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और ये गाड़ी वाला पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है इतना। वो मेरा फ्रेंड भी खड़ा है उधर। तो जल्दी जल्दी डीजल डलवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। कैसे हो? आ ही गए फाइनली। हाँ एड ब्लू डालने के लिए हमें इसको खोलना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि इसका एड ब्लू का ना जो पार्ट है वो अंदर है जहाँ पे डलता है। तो इस करके इसको थोड़ा ज़्यादा खोलना पड़ता। हाँ हो गया। Choppers, better cook those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. तो डीजल हमारा हो गया, अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में तो मेरे को ओवरटेक कर ही दोगे आप। हाँ 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 यार मेरे साथ चलना है, चलो। ओके ओके ओके। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुँचे हैं टापू सिटी। जगह का नाम है टापू। हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि रास्ते में एक एक्सीडेंट मिल गया था हमें। एक ट्रक जो था वो रोल ओवर हो गया था, तो जिसकी वजह से हमें 3 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा।
तो हम लेट हो गए उसकी वजह से, वरना हम इस टाइम तक हमें ऑकलैंड पहुंच जाना चाहिए था। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो इस टाइम तक हम ऑकलैंड पहुंच जाते। अगर अभी हम इस टाइम पे अभी करीब करीब कितने किलोमीटर है, 270 किलोमीटर दूर है अभी हम ऑकलैंड से। तो 2.5 घंटे दिखा रहा है कवर करने को। तो जो ट्रक जो रोल्ड ओवर हुआ था, जब मैंने उसको देखा, वो पूरा मतलब ऐसे पलटा हुआ था पूरा, मतलब ऐसे आया होगा और ऐसे पलट गया, और वो कर्व पे पलटा है। तो जिसका मतलब है कि वो स्पीड से आ रहा था, इसकी वजह से पलटा है वो। मैंने बहुत देखा है इधर, यहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ स्पीड में ट्रक लेके आते हैं, और पीछे जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है और उसको पास चाहिए और मेरे पास जगह नहीं है पास देने की, ठीक है, वो यहाँ पे इसमें वायरलेस लगा है, तो वायरलेस से बोलेंगे कि तुम रोको अपना ट्रक और मेरे को पास दो। बट एज अ ट्रकर आपको नहीं रुकना है, आप अपने लाइन पे चलिए, जब उसको जगह मिलेगी वो अपने आप निकल जाएगा। तो ऐसा बहुत होता है यहाँ पे, और वो इतना स्पीड में आते हैं, अपने आप को मतलब दिखाएंगे कि बहुत प्रोफेशनल है, बट फिर ऐसे एक्सीडेंट होता है, ट्रक का भी नुकसान करवाएंगे, अपनी जान का भी नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, फिर उस टाइम में इनका सारा प्रोफेशनलिज्म सब निकल जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप प्रिकॉशन लो, स्पीड कम रखो, स्पीड रखो, मगर जब आपको लग रहा है जहाँ पे कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा ट्रक, तो वहाँ पे स्पीड कम कर लो। रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप इसको एकदम से रोकना भी चाहोगे ना, तो नहीं रुकेगी ये। ये जो जगह है यहाँ पे, जहाँ पे हम ब्रिज के आसपास है अभी, ठीक है, ये टापू एरिया है, और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे वॉल्केनो है। अगर आप देख पाएंगे तो स्टीम निकल रही होगी राइट हैंड साइड से, तो ये वॉल्केनो एरिया है सारा। अगर आप शीशा उतार के अगर यहाँ पे गाड़ी चला रहे होगे ना, तो आपको सल्फ़र की स्मेल आएगी, जो कि अच्छी नहीं है। तो क्योंकि न्यूजीलैंड जो पूरा वॉल्केन्स, यानी वो जो वॉल्केनोज हैं उनके ऊपर बना हुआ है, तो आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे स्टीम है, ठीक है, और वहाँ पीछे भी है। तो इन्होंने क्या करा, उस स्टीम को शायद ये यूज़ करते हैं, और ये पाइप्स लगाए हुए हैं बड़े बड़े उसको यूज़ करने के लिए। ये देखिए पूरा प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है उसको यूज़ करने के लिए, स्टीम को या उसके पानी को, जो भी सीन होगा, बट ये उसकी स्टीम को यूज़ करते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, शायद इलेक्ट्रिसिटी या कुछ के लिए, मतलब किसी के लिए यूज़ करते होंगे। तो हमें जाना है यहाँ से सीधा। अगर हमें डीज़ल डलवाना होता तो हम लेफ़्ट में मुड़ते, तो हमें डीज़ल अभी भरवाना नहीं है, क्योंकि डीज़ल हम एक शहर पड़ता है छोटा सा, हमने वहाँ से डलवा लिया था पहले। यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे अब। यहाँ पे 3 शहर आएंगे छोटे, जिनका नाम है टोकरुआ। सबसे पहले टोकरुआ आएगा, फिर पुतारुरु ऐसे करके आएगा, जगह का नाम है पुतारुरु एक, फिर लास्ट में एक शहर आएगा तिराऊ। फिर तिराऊ के बाद जो बड़ा शहर जो आएगा वो है हैमिल्टन, और हैमिल्टन के बाद आएगा सीधा ऑकलैंड। तो हमें ये शहर क्रॉस करने हैं जो रास्ते में हमारे आएंगे। तो हैमिल्टन यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो हमें यहाँ से 150 किलोमीटर जाना है, फिर वहाँ से 100 समथिंग किलोमीटर और होगा शायद ऑकलैंड का। सिटी में लेके जाना इस ट्रक को तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सिटी में रोडें बहुत पैक्ड होती हैं और कट्स वगैरह भी बहुत नैरो होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है सिटी में निकालना। हाँ, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक तो आप लेके ही मत जाओ। मेरे को तो ऐसे ही दे दिया था ट्रक एक बार, यहाँ पे सुपरमार्केट की डिलीवरी थी साउथ आइलैंड में, तो मेरे को ट्रक दे दिया। मैं फर्स्ट टाइम सिटी में लेके जा रहा था ट्रक, एकदम टाइट कट था अंदर ले जाने के लिए डिलीवरी का। मैंने पता नहीं कहाँ से मैं आगे से घुमा के लेके आया था, जहाँ से मुझे इजी पड़ रहा था कट लेने के लिए,
उसके बाद मैं अंदर लेके गया था ट्रक को डिलीवरी करवाने के लिए। फिर डिलीवरी करवा के जब मैं बाहर निकला तो एकदम मतलब रोडें एकदम साथ में लगी हुई थी, मतलब जैसे शटर ओपन होता है वेयर हाउस का, एकदम साइड में ही, मतलब साथ साथ में रोडें थी। और वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, आने जाने के लिए रोडें बहुत नैरो थी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा थोड़ी सी अगर रोड खाली हुई जैसी, मैंने, क्योंकि मेरे को इस तरफ मुड़ना था लेफ़्ट में और रोड बहुत नैरो थी, तो मैंने क्या करा, जो उधर से जो गाड़ी आ रही थी यूँ, मैंने उस वाली रोड पे ले गया। फिर मैंने जाके फिर मैंने लेफ़्ट लिया और सारी गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई। और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पहले कट ले लूँगा तो अंदर जो ट्रेलर है जो वेयर हाउस के अंदर है वो दीवारों पे लगेगा बाहर निकलते हुए, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास इस करके। फिर जब वहाँ से मैं निकल गया, फिर मुझे दोबारा रेड लाइट से लेफ़्ट लेना था। अब ऑलरेडी वहाँ पे जब मेरे को लेफ़्ट लेना था तो उस रोड जो वहाँ से जो गाड़ी आ रही थी जिनको राइट में मुड़ना था अपने, तो वो खड़ी हुई थी। मेरे को लगा कि पहले उनकी ग्रीन लाइट हो जाएगी तो वो निकल जाएंगी, तो मेरी मतलब यानी मेरे को ईजी रहेगा वहाँ पे निकलने के लिए, क्योंकि रोड खाली हो जाएगी टर्न लेने के लिए। मगर हुआ क्या कि मेरी लाइट पहले ग्रीन हो गई। तो मैंने क्या करा, मैं जैसे ही टर्न लिया मैं उसके सामने ही आ गया गाड़ी के। मैंने उसको बोला कि पीछे कर गाड़ी, या लेफ़्ट, या तो अपने लेफ़्ट में ले गाड़ी को। लोग अंडरस्टैंडेबल थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने समझा प्रॉब्लम को कि ट्रक बड़ा है नहीं मुड़ पाएगा, तो उन्होंने लेफ़्ट में कर ली गाड़ी। उसके पीछे 4-5 गाड़ी जितनी भी थी सबने लेफ़्ट में कर ली गाड़ी अपनी, क्योंकि मैं पीछे करने का, यानी मेरे ट्रक पीछे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, पीछे भी गाड़ियाँ थी मेरे, तो मैं ट्रक पीछे कर ही नहीं सकता था और बड़ा व्हीकल है मेरा। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, अगर सामने वाला अगर अंडरस्टैंडेबल हो तो वो समझ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझ जाते हैं कि क्योंकि ट्रक बड़ा है और मतलब इसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है, समझ जाते हैं लोग। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं समझते, कहीं ना कहीं तो आपको पागल लोग तो मिल ही जाएंगे। वो सोचते हैं कि ट्रक को भी गाड़ी जितनी जगह चाहिए होती है निकलने के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर, और डीजल हमें फुल करवाना है। सामने का व्यू देखो कितना मस्त है। नींद आ रही है यार। बट यार काम तो करना है, तो डीजल डलवाते हैं जल्दी से और फिर हम निकलते हैं। वो देखिए अपने कुत्ते को लेके आया है घुमाने। मेरे पीछे ना गाड़ियों की लाइन लगी हुई है पूरी, तो मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वो होंगे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको न्यूजीलैंड आना है या जिनको न्यूजीलैंड आके ट्रक का काम करना है, ट्रक की जॉब करनी है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है ट्रक का। ठीक है, तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ कि मतलब मैं ट्राई करूँगा वैसे भी फ्यूचर में कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि आपको इमिग्रेशन की भी इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं न्यूजीलैंड में, कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन हुआ कि डायरेक्ट आप ट्रकिंग में आ सके तो वो मैं बता दूँगा आपको। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, मैं यानी मेरे से मिल पाएगी, मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा। मेरा जो है तरीका, मतलब मैं यहाँ पे कैसा आया, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था और मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स करा था यहाँ से ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से।
और फिर उसके बाद मतलब कोर्स से पहले मैंने इंग्लिश का भी कोर्स करा था यहाँ पे, तो उसे न्यूजीलैंड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऐसे कुछ बोलते हैं, NGCEL फुल उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो वो मैंने करा था पहले। यहाँ पे लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 ऐसे लेवल्स होते हैं कोर्स के, तो शायद लेवल 6 था मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद मैंने लेवल 7 का मैंने मैनेजमेंट का कोर्स करा था। 1.5 साल के करीब की मेरी स्टडी थी पूरी यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपना लाइसेंस बनवाया था, मतलब बीच में ही मैंने ये लाइसेंस बनवा लिया था। गाड़ी का तो बन ही गया था क्योंकि इंडिया में भी मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस था, तो वही मैंने कन्वर्ट करवा लिया था। आप इंडिया के लाइसेंस को यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करवा सकते हो, तो बट आपको आई टेस्ट देना होता है और उसके बाद आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है। और एक नॉर्मल एग्ज़ाम देना होता है, थ्योरी का टेस्ट, वो भी आपको देना ज़रूरी है ताकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ के पता चले, साइंस का पता चले कि कौन से साइन किसके लिए है। तो वो मैंने लाइसेंस बनवा लिया था क्लास 1 का। क्लास 1 गाड़ी को होता है, मतलब गाड़ियों के लिए यूज़ होता है क्लास 1, तो वो मैंने बनवा लिया था। ये देखो ग्रेवयार्ड, तो फिर उसके बाद मैंने जॉब देखनी स्टार्ट करी थी। तो मेरे को क्लास 2 जॉब इतनी नहीं मिलती है, तो मैंने यहाँ पे ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट बस कंपनी है, वहाँ पे मेरी जॉब लगी थी। तो वहाँ मैं फिर जॉब करने लग गया। तभी मैंने क्लास 2 अपना लाइसेंस बनवाया। क्लास 2 लाइसेंस जो होता है वो सिंगल एक्सल ट्रक का होता है, जो छोटे सिंगल एक्सल ट्रक नहीं होते जैसे इंडिया में टाटा 407 होता है, ठीक है, सिंगल एक्सल वाले जो सिटीज़ में चलते हैं नॉर्मल। तो वो ट्रक बनवाया था मैंने, वो लाइसेंस मैंने बनवाया था। मैं अभी बोलना चुप इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा था बना हुआ कि आपका ट्रेलर स्किड हो रहा है, तो इसलिए ट्रक की पावर कम हो गई थी एकदम, ताकि स्किड ना हो। वही मैं चेक कर रहा था कि स्किड हो रहा है नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं पीछे देख रहा था शीशे में, क्योंकि बारिश भी हो रही है इस करके। हाँ, तो फिर मैंने फिर उसके बाद क्लास 2 का जब मेरा हो गया, फिर उसके बाद मैंने जॉब देखनी स्टार्ट करी। मेरी जॉब लगी थी बिड फूड में, उसके बाद क्लास 2 की। लोकल फूड डिलीवरी कंपनी है वो, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में फूड डिलीवर्स करते हैं वो, तो उनको ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स हमेशा चाहिए होते हैं। आप जब भी न्यूजीलैंड आएंगे इस कंपनी में तो जॉब आपको सबसे पहले मिल जाएगी अगर आपके पास क्लास 2 का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वहाँ लग गई, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसमें फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने कुछ टाइम करी थी वो जॉब, मतलब लगभग मंथ ही करी होगी, मंथ से भी कम, ठीक है। और उसमें करते क्या थे वो कि आपको ट्रक लेके भेज देंगे, ट्रक लोडेड होगा आइसक्रीम वगैरह से, चॉकलेट्स वगैरह से, जो भी फ़िश वगैरह इनकी जो भी सामान होता है, जो भी डिलीवर करना होता है सामान, और आपको रेस्टोरेंट के पास जाके, रेस्टोरेंट के आसपास लगाओ ट्रक, वहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रॉली दे देंगे, उसमें टायर लगे रहते हैं धक्का देने वाली, सामान उठा के उसमें रखो, फिर रेस्टोरेंट पे जाके डिलीवर करके आ जाओ, ठीक है। और वो पैकेट्स होते थे, मतलब जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मेरे को बोला था कि 5 या 10 किलो के पैकेट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, बट मैंने जब काम स्टार्ट करा तो वो 15-20 किलो तक के, 25 किलो तक के, 30 किलो तक के भी होते थे। तो वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट आप 10 रेस्टोरेंट पे आप जा रहे हो एक दिन में, 15 रेस्टोरेंट पे आप एक दिन में जा रहे हो, तो आपकी तो हालत बेकार होगी, बैक में भी प्रॉब्लम आ जाएगी जब आप बार बार इतना भारी सामान उठाओगे। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मेरी और भी कई जगह जॉब लगी थी, बट मैंने ऊबर भी करी थी। यहाँ पे ऊबर में बहुत कमाई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई है ऊबर में। तो जो बंदे यहाँ पे ऊबर करना चाहते हैं तो इट्स गुड, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऊबर करो, बिल्कुल बहुत अच्छी कमाई है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट करा था जब मैं ऊबर करता था, तो लॉकडाउन के टाइम पे, अभी भी वो साइन आ रहा है स्किड का, तो मैं वही चेक कर रहा था। गवर्नमेंट ने
बहुत सपोर्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे भी। हमें हर मंथ $5,000 $6,000 हमें गवर्नमेंट देती थी जिनके बिजनेसेस हैं। तो बहुत पैसे हमें गवर्नमेंट ने दिए, जैसे $10,000 $15,000 $20,000 करीब दिए थे, तो ताकि बिज़नेस शट डाउन ना हो, क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, अगर बिजनेसेस बंद हो गए तो उनका काम कैसे चलेगा। फिर मीनवाइल मेरे पास क्लास 5 का भी लाइसेंस हो गया था, तो मैं क्लास 5 में आ गया था। तो क्लास 5 में आपको बताना चाहूँगा कि फ़िज़िकल वर्क बहुत कम होता है। बस आपका मेन काम है ड्राइविंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रक लेके जाना, यही आपका काम है बस, ठीक है। और दूसरा जो सेकंड आपका काम ये होगा कि ट्रक का लोड चेक करना है कि लोड जो है वो सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। लोडिंग का काम वो फोकलिफ्ट वाले करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% वो ही करेंगे। और आपको बस स्ट्रैपिंग करनी होती है ऊपर से, कि आपको स्टेप्स डाल के उसको टाइट कर दो, तो बस आपको उसको टाइट करना होता है। और कर्टेन्स बंद करो ट्रक के, और फिर आप लेके डिलीवरी लोकेशन पे चले जाओ। आपका बस इतना ही काम है, आपको कोई उठा के सामान नहीं रखना है, या बाहर से उठा के अंदर नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना, तो बैक में भी प्रॉब्लम नहीं आती। इस करके ये जॉब सबसे बढ़िया है अगर आपको करनी है तो। और न्यूजीलैंड में 60% पॉपुलेशन जो है ट्रकर्स की वो इंडियंस की है। तो आप एक सोच सकते हैं इस बात को कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख तो पूरी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ही है, तो 5 से 6 लाख लोग जो है न्यूजीलैंड में वो इंडियन है, ठीक है। तो 5 से 6 लाख से में भी सारे तो ट्रकर्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर 5-6 लाख में भी अगर लगा लो 50,000 लोग अगर ट्रकर्स हैं, तो 50,000 में से आप लगा लो 60% जो है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस की होगी।